औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म उरूज़ सीखने वाले तमाम तलबा व तालबात को प्रोफेसर खिज़र अब्बास की तरफ से खुश आमदेद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये प्रोग्राम और चैनल आप लोगों के लिए ही तैयार किया गया है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया। आपका अपना प्रोफेसर खिज़र अब्बास। और अगर किसी सिलसिले में कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे ही सवाल लिखें, वहीं पे आपको इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। इब्तदाई इल्म उरूज़ के सिलसिले का 7वां सबक आपकी खिदमत में हाजिर है। इसका उन्वान है हम वज़न अल्फाज, यानी हम अल्फाज के वज़न के बारे में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ये देखेंगे कि अल्फाज आपस में हम वज़न कैसे होते हैं। सबसे पहले हम अपनी साबिक़ा वाक़फ़ियत को दोहरा लेते हैं। गुज़श्ता असबाक में हम इल्म उरूज़ के बुनियादी तसव्वुरात के बारे में पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि साकिन और मुतहरिक हरूफ में क्या फ़र्क है। बोले जाने वाले और ना बोले जाने वाले हरूफ के अलावा सबब, वतद, फासला, हिज्जाए बुलंद और हिज्जाए कोता के बारे में समझ चुके हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक सवाल नमूदार हुआ कि वज़न क्या है। लें जी, वज़न की तारीफ स्क्रीन पर नमूदार हो चुकी है। जब दो लफ्ज़ों में आवाज़ देने वाले हरूफ की तादाद यकसा हो और उनके हिज्जाए बुलंद और हिज्जाए कोता की तरतीब भी एक जैसी हो तो हम उन अल्फाज को हम वज़न कहेंगे। मसलन तमाम दो आवाज़ों वाले अल्फाज हम वज़न होते हैं और एक हिज्जाए बुलंद पर मुश्तमिल होते हैं। मसलन हो, कर, आ, खुश, खुद, दिल, का, हद, जम, बस, ली, थी वगैरह। अब देखें, इसमें मैंने आ लिखा है। आ बज़ाहिर तो एक ही हर्फ है, लेकिन ये एक हर्फ नहीं है, ये दो अलिफ से मिलके बनता है। और खुश और खुद बज़ाहिर तो तीन हर्फी हैं, लेकिन इनमें वाव मादूला है जो लिखने में आती है मगर पढ़ने में नहीं आती। शेर का वज़न करते वक्त सिर्फ उन्हीं हरूफ को लिया जाता है जो पढ़ने में आ रहे हैं या जिनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तीन हरफी अल्फाज का वज़न। इसके बाद हम चार हरफी का भी करेंगे, पांच हरफी का भी करेंगे, और इसके बाद हम वज़न की जो औज़ान हैं, बहर के रिवायती औज़ान, उनकी तरफ आएंगे। तो इस सबक में हम तीन हरफी अल्फाज का वज़न करेंगे कि वो किस तरह हो सकता है। तमाम तीन हरफी अल्फाज जिनमें तीनों हरूफ आवाज़ दे रहे हों, इनका वज़न तीन होता है। ज़ाहिर है जितनी आवाज़ें उतना वज़न। तीन आवाज़ें तीन वज़न, चार आवाज़ें चार वज़न। जैसे कि हम जानते हैं हिज्जाए बुलंद को दो और हिज्जाए कोता को एक शुमार किया जाता है। ये जदीद उरूज़ में आसानी के लिए ज़्यादा वो लंबी चौड़ी टेक्निकल टर्म्स को याद करने से बेहतर है कि ये हिज्जाए बुलंद और हिज्जाए कोता यानी दो जमा एक को ही याद कर लें। इसी तरह तीन हरफी अल्फाज की मंदरजा ज़ैल चार सूरतें बन सकती हैं। कौन कौन सी, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आ रही हैं जी। तीन हरफी अल्फाज के वज़न की सूरतें। ये जी पहली सूरत है, तीनों हरूफ मुतहरिक यानी कोता, जमा कोता, जमा कोता, यानी एक 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 बराबर है तीन। होगा तीन ही, वो एक 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 के साथ हो जाए, दो एक के साथ हो जाए, एक दो के साथ हो जाए, होना तीन ही है। तो ये पहली सूरत है, तीनों हरूफ मुतहरिक यानी कोता कोता फिर कोता, तीन इसका वज़न बन गया। दूसरी सूरत देखिए, पहले दो मुतहरिक तीसरा साकिन यानी कोता जमा बुलंद, यानी पहले हिज्जाए कोता इसके बाद हिज्जाए बुलंद। तीसरी सूरत देखिए, पहला मुतहरिक दूसरा और तीसरा साकिन यानी हिज्जाए बुलंद जमा हिज्जाए कोता। पहले हिज्जाए बुलंद आ गया, फिर हिज्जाए कोता आ गया। यानी अब दूसरी सूरत एक जमा दो है और तीसरी सूरत दो जमा एक है। और ये ज़हन में रखें कि अरूज में कभी दो जमा एक
और 1 जमा 2 हम वजन नहीं होते। 1 जमा 2 का वजन और होगा, 2 जमा 1 का वजन और होगा, क्योंकि हम वजन होने के लिए हिज्जाए बुलंद और हिज्जाए कोताह की तादाद के साथ साथ उनकी तरतीब भी बराबर होनी चाहिए। यानी जाहिर है 3 हरफी अल्फाज की इन दोनों सूरतों में, दूसरी भी और तीसरी सूरतों में, एक हिज्जाए कोताह है, एक हिज्जाए बुलंद है, लेकिन इनका वजन यकसा नहीं है, क्योंकि दूसरी सूरत में कोता पहले है, बुलंद बाद में है, और तीसरी सूरत में बुलंद पहले है और कोता बाद में है। और चौथी सूरत पहला और तीसरा मुतहरक, दरमियानी साकिन यानी बुलंद जमा कोता, ये तीसरी और चौथी सूरत एक ही चीज का नाम है। यानी जदीद अरूज में तीसरी और चौथी सूरत में कोई फर्क नहीं किया जाता, दोनों सेम सेम ही है। अब जरा देखिए हिज्जाए कोता जमा हिज्जाए बुलंद यानी 1 जमा 2, इससे किस तरह वजन किया जाएगा। यह देखिए आपके सामने एक लफ्ज मौजूद है कसम। इसमें पहला भी मुतहरक, दूसरा भी मुतहरक, तीसरा साकिन। काफ अकेला मुतहरक हुआ यानी मुतहरक के साथ मुतहरक है, इसके बाद साकिन नहीं है, इसको हमने हिज्जाए कोता लिया यानी 1। और सम ये मुतहरक के साथ साकिन है, इसको हमने हिज्जाए बुलंद लिया 1 जमा 2। आगे देखिए यह नीचे एक लफ्ज नमूदार हुआ है हवस। हवस क्या है? पहला मुतहरक, दूसरा मुतहरक, तीसरा साकिन। हे को हमने हिज्जाए कोता लिया और वस को हिज्जाए बुलंद लिया। यह देखिए एक और लफ्ज हमारे सामने स्क्रीन पे नमूदार हुआ है, यह है वरक। वाओ हिज्जाए कोता, रक हिज्जाए बुलंद। आगे देखिए दिरम। दिरम दाल मुतहरक, रे मुतहरक, मीम साकिन। पहला मुतहरक के साथ मुतहरक है, हमने इसे हिज्जाए कोता लिया। अगला मुतहरक साकिन के साथ है, इसको हमने हिज्जाए बुलंद लिया, इसका वजन 1 जमा 2। और आगे देखिए वफा, तो वाओ मुतहरक, फे फिर मुतहरक और अलिफ साकिन, इसका वजन भी 1 जमा 2 आया। तो हम कह सकते हैं कि ये पांचों अल्फाज हम वजन हैं। कसम, वफा, दिरम, वरक और हवस, ये पांचों अल्फाज हम वजन हैं। अब देखिए हिज्जाए बुलंद जमा हिज्जाए कोता। लें जी हमारे सामने एक लफ्ज आ गया सबसे पहले जान। जीम अलिफ जा, ये क्या हुआ? हिज्जाए बुलंद हुआ। नून अकेला साकिन है, ये हिज्जाए कोता हुआ। ये देखिए अक्ल, अब हम पढ़ने वाले इसको अक्ल भी पढ़ देते हैं, लेकिन ये अक्ल नहीं है, ये अक्ल है। आइन कौफ मुतहरक जमा साकिन 2 हुआ और लाम अकेला साकिन 1 हुआ, हिज्जाए बुलंद जमा हिज्जाए कोता। अब आगे देखिए जोश। जीम वाओ जो, ये क्या हुआ? हिज्जाए बुलंद। आगे आ गया शीन, ये क्या हुआ? हिज्जाए कोता यानी 2 जमा 1। इसके बाद आगे देखिए दर्द। दाल और रे, दर ये क्या हो गया? हिज्जाए बुलंद। और अकेला दाल ये हुआ हिज्जाए कोता। आगे देखिए लेट, तो लाम बढ़िए ले, ये क्या हुआ? हिज्जाए बुलंद। और टे क्या हुआ? ये हिज्जाए कोता। तो हम कह सकते हैं कि जान, अक्ल, जोश, दर्द, ये सारे के सारे अल्फाज आपस में हम वजन हैं, क्योंकि ये हिज्जाए बुलंद और हिज्जाए कोता पर मुश्तमिल है। और उनकी तरतीब में पहले हिज्जाए बुलंद आ रहा है और फिर हिज्जाए कोता आ रहा है। बाकी 2 सूरतें देखिए जी, वो जो पहले मैं बता चुका हूं। 3 हिज्जाए कोता के साथ वजन पूरा करने की सूरत उर्दू जुबान के अल्फाज में तो मौजूद नहीं है। अलबत्ता दिले नादा, सरे बज़्म, दरे यार जैसे मुरक्कबात में मिसालें मिल जाएंगी। दिले नादा, दाल भी मुतहरक, लाम भी मुतहरक और आगे नादा का नून भी मुतहरक, 3 इकट्ठे मुतहरक आ गए हरूफ। और सरे बज़्म, सीन भी मुतहरक, रे भी मुतहरक और आगे वे भी मुतहरक। और दरे यार, दाल भी मुतहरक, रे भी मुतहरक और आगे या भी मुतहरक। तो ये मिसालें मिल सकती हैं। और पहला और तीसरा मुतहरक भी मुरक्कबात में मिलेगा, जैसे हाल दिल। अब हाल दिल, हा मुतहरक, दरमियान वाला साकिन और आखिरी लाम फिर मुतहरक जेर के साथ। माहे तमाम,
पहला मुतहरक और आखिरी इसका फिर मुतहरक, और कसरे शान पहला मुतहरक दरमियान वाला साकिन और आखिरी फिर मुतहरक, तो ये मुरक्कबात में आता है, अल्फाज में नहीं आता। आगे देखिए, मशकी काम आपको दे रहे हैं, जरा मुलाहिजा कीजिए। 2 जमा 1 और 1 जमा 2 के वजन पर 10-10 3 हरफी अल्फाज लिखें। नीज ये बताएं मंदरजा झैल अल्फाज के जोड़े हम वजन हैं या नहीं, अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं। ये आपके सामने अल्फाज के जोड़े नमूदार हो रहे हैं, इनके बारे में आपने बताना है कि ये हम वजन हैं या नहीं हैं। ये देखिए, जान दर्द, जान दर्द का हम वजन है या नहीं है। खबर और कब्र ये हम वजन हैं या नहीं हैं। जाम और सबा क्या ये हम वजन हैं या नहीं हैं। हटा और काम क्या ये हम वजन हैं या नहीं हैं। हूर और काम क्या ये हम वजन हैं या नहीं हैं। दुआ और दवा क्या ये हम वजन हैं या नहीं हैं। दाम और हवा क्या ये हम वजन हैं या नहीं हैं। जोश और खुश क्या ये हम वजन हैं या नहीं हैं। खुद और तूर क्या ये हम वजन हैं या नहीं हैं। तो ये मश्क आपने करके इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है। और अगर आप बराह रास्त मेरे साथ रब्ता करके सीखना चाहें तो ये स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा है, 03112714 03112714 हमारा सबक इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करें, इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शुक्रिया, आपका खैर खा प्रोफेसर खिज़र अब्बास। और इसके साथ ही हमारा सबक इख्तिताम पजीर होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।